बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने कायनात बनाई। मैं हूँ मोना और आप देख रहे हैं मोना कुकिंग फूड। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ दाल मूंग नमक पारों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसे कि बारिशों का सीज़न शुरू होने वाला है और बारिशों के मौसम में चाय के साथ इन नमक पारों का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत खस्ता बनते हैं ये। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी को शुरू करते हैं। 1 कप ली हमने मूँग की दाल, जिसे 2 घंटे पहले हमने पानी में डिप करके रख दिया था। बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। इसके दाने बिल्कुल सॉफ्ट, इसको जैसे तोड़े थे एकदम टूट जाता है। अब ये सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इस दाल को हम जूसर वाले जग में डाल देंगे और इसके अंदर 1/4 कप पानी का ऐड कर देंगे। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना, पानी बस इतना ही ऐड करना है कि ये हमारा फाइन पेस्ट बन जाए, क्योंकि हमें ये पेस्ट चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम इस पेस्ट को एक बाउल में निकाल लेंगे। बर्तनों को हमेशा अच्छे से साफ़ किया करें ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। 1 टेबल स्पून अब हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून डालेंगे अब हम इसमें अजवाइन और 1/4 टीस्पून ही अब हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून डालेंगे अब हम इसमें चीनी। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 3 टेबलस्पून भर के हम इसमें घी डाल देंगे और जो मूंग की दाल है इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको फाइन पेस्ट बना लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे करके इसका पेस्ट बना लेंगे हम। तमाम मसाले हमारे मूंग दाल में मिक्स हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि 1 कप हम लेंगे आटा। आटा अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम आटा इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इसी तरह सारा आटा अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे इसमें हम आटा मिक्स करते जाएंगे ये डो शक्ल में आता जाएगा। हम इसे मिक्स करते जाएँ। मैं चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 कप डला इसमें आटा। आपकी दाल के अकॉर्डिंग होगा कि कितना इसमें आटा डलता है। अब हम इसे गूँध लेंगे, जैसे हम आटा गूँधते हैं, इसी तरह हम इसको गूँध लेंगे और अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब हम 3 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ घी लेंगे और इसके अंदर 3 टेबलस्पून ही हम मैदे के डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते तो आप आटा भी इसमें डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम नमक पारों की लेयर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इससे नमक पारों की लेयर्स बहुत अच्छी बनती हैं। सबसे पहले ना हम खुश्क आटा डस्ट कर देंगे। अब हम डो में से थोड़ा सा आटा लेंगे और इसको गोल शेप में बना लेंगे। जिस तरह हम रोटियों के लिए पेड़े बनाते हैं, इसी तरह इसको हम गोल कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसको बेल लेंगे। इसको हमने सर्कल शेप में बेलना है। इसको हम बेल के बड़ा कर लेंगे। ये देखें, इतनी ही मोटाई होनी चाहिए। इसको आपने मोटा नहीं बेलना। अब हमने जो घी और मैदा मिक्स किया था वो इसके ऊपर लगा देंगे। इसे चम्मच की मदद से इसके ऊपर पूरे को फैला देंगे। इसके ऊपर पूरे के फैला के हमने अच्छे से लगा देना है। इसको फुल को कवर करना है हमने। अब हम क्या करेंगे कि हम पहले एक साइड को कवर करेंगे इस तरह, फिर इसी तरह हम दूसरी साइड को भी इस तरह कवर कर देंगे। इसके ऊपर दोबारा घी लगाएंगे। अब हम घी लगाने के बाद इसको पहले एक साइड पे फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड पे से फोल्ड कर देंगे। इसको हमने स्क्वायर शेप में पेड़ा बना लेना है। अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर शेप में पेड़ा बन चुका है। अब हम इसे बेल लेंगे। इसको हमने बेलना स्क्वायर शेप में ही है, इसकी शेप नहीं ख़राब होने देनी। ये कि इसको हम इसी तरह हम बेल लेंगे। अब हमने इसको फुल बेल लिया, इसको फुल बड़ा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वो दोबारा घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद इसको अच्छे से फैला देंगे हम। इसको फुल कवर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले एक साइड को फोल्ड करेंगे और इसके बाद इसके ऊपर घी लगाएंगे। दोबारा हमने घी लगाना है इसके ऊपर। अच्छे से घी लगा देना हमने इसके ऊपर ना। इसके बाद हम ये दूसरी साइड भी इस तरह फोल्ड कर देंगे। दूसरी साइड भी हम फोल्ड कर देंगे। अब हम इसको बेल लेंगे। बेलने से क्या होगा, एक तो ये मोटा नहीं रहेगा, बारीक हो जाएगा। दूसरा इसके लेयर्स बैठ जाएंगे। इसको बेल लेने के बाद छुरी की मदद से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग इसकी 1/2 इंच रखनी है, इससे चौड़ा नहीं रखना इसको। सारे कटिंग हो चुके हैं। अब मैं आपके लेयर्स दिखाती हूँ। ये देखें, अब मैं लेयर्स दिखाती हूँ आपको। ये देखें कितना इसके लेयर्स बने हैं। जब ये घी में डलेंगे तो इसके लिए ये लेयर्स हैं और भी फूल के बड़े हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त लगता है इसके लेयर्स ये। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम हमारी लो टू मीडियम है। बहुत तेज़ फ्लेम में आपने इसको नहीं पकाना और ना ही बहुत लो फ्लेम में पकाना है। आपने लो टू मीडियम फ्लेम में इसको पकाना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे हम इसको फ्राई करते हुए ना। ये जो ऊपर वाले हम नीचे की तरफ करते जाएंगे, जो नीचे हैं वो ऊपर की तरफ करेंगे, क्योंकि ये नीचे वाले जल ना जाएं, इसलिए हम इसकी साइड पलट देंगे।
हमारे नमक पारे बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए इसके लेयर्स चेक करें, कितने ज़बरदस्त इसके लेयर्स हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया इसका, लेयर्स देखिए कितने ज़बरदस्त हैं। अगर हम इसको हाथ में लेके इसको तोड़ेंगे, ये देखिए कितना खस्ता है, इतना खस्ता है कि ये देखो एकदम ये सारे टूट गए हैं। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, टेस्ट इसका बहुत डिफरेंट। ये मेरे रब की ही शान, उसने हमें ऐसी-ऐसी नेमतों से नवाज़ा और हमारे खानों में ऐसे-ऐसे ज़ायके पैदा किए, जिससे हम लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और अपने शुक्र अदा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।